नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुर्ग में रविशंकर स्टेडियम के पास निर्मित बहुप्रतीक्षित इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने किया। 144,78,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति राशि से बने इस आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बागमार की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, नगर निगम अध्यक्ष श्याम शर्मा और वार्ड 29 की पार्षद बबीता यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस नए कोर्ट के शुभारंभ से खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और शहर में खेलों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आयोजन में दुर्ग बैडमिंटन क्लब और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिका रही। सोनू हजारे जी का हमारा जन्मदिन है 25 तारीख। हम सभी बैडमिंटन खिलाड़ी गजेंद्र भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे इतना बेहतरीन दूर शहर में एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का सौगात दिए है और हम चाहते हैं कि यहाँ से बहुत युवा खिलाड़ी उभरे, यहाँ से निकले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं। जो सुविधाएं यहाँ पे अभी उपलब्ध कराई गई है उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि कुछ और सुविधाएं जिसकी मांग आप लोग आगे रखते हैं? बहुत संतुष्ट हैं। हम जो चाहते हैं उससे हमको और ज्यादा ही मिला है। देखिए, हम सभी मित्रगण जो हैं बहुत लंबे समय से इस बैडमिंटन कोर्ट का इंतजार कर रहे थे और हम बहुत सालों से बाहर ग्राउंड में ओपन में खेलते थे। साथ में गजेंद्र भैया भी हमारे साथ बहुत वर्षों से बैडमिंटन खेलते आए हैं और उनका एक वादा था कि किसी दिन हम इस लायक बने कि इंडोर कोर्ट बना पाए। हम अगर मंत्री बने तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि आप लोगों के लिए बैडमिंटन कोर्ट बनाएंगे। और उन्होंने अपना वादा निभाते हुए जैसे ही उन्हें विधायक बने तो सबसे पहले यहाँ का भूमि पूजन करवाया। सबसे पहला काम उन्होंने ये करवाया और आज 1-1.5 साल के अंदर हमारे लिए ये कोर्ट खेलने के लिए तैयार है। तो हम सभी मित्रगण गजेंद्र भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम सभी लोग इतने खुश हैं बिकॉज हम लोग को बहुत लंबे समय से इस चीज का इंतजार था जो आज हम लोग का सपना सालों का पूरा हो रहा है। इसके लिए हम सभी मित्रगण गजेंद्र भैया का बहुत बहुत तहे दिल से उनका धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। मैं देवेश पुरोहित, दुर्ग बैडमिंटन क्लब का सदस्य। विधायक बनने के बाद जो लोगों की मांग के अनुरूप हमने 1.5 करोड़ की लागत से बैडमिंटन कोर्ट बनाया है और आप देख रहे हैं सर्व सुविधाएं 3 कोर्ट है, इसमें अटैच प्लेट बात है, एक ऑफिस रहेगा, ऊपर में एक कैंटीन भी रहेगा जब मैच चलेंगे तो, और बच्चों के परिवार की कैंटीन व्यवस्था भी रहेगी। ये जो अत्याधुनिक बैडमिंटन कोर्ट है जो 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 नेशनल लेवल के जो प्लेयर होते हैं, प्लेइंग मैच होते हैं, उस मैच के अनुरूप इसकी गाइडलाइन के अनुसार हम इस कोर्ट को बनाए हैं। वॉलीबॉल कोर्ट बनाने के लिए आपने बात कही मंच से, अभी वो कब तक देखने को मिलेगा? अभी इसके तुरंत बाद एक हमारा स्विमिंग कोर्ट काम कर रहा है, 80% काम कंप्लीट हो गया है। स्विमिंग के बाद हम लोग वॉलीबॉल भी चाह रहे हैं। वॉलीबॉल क्योंकि पुलिस लाइन पहले वॉलीबॉल में छोटा सा भी बंद हो गया है, फिर चाह रहे हैं कि वो वॉलीबॉल में चले ताकि यहाँ बच्चों को वॉलीबॉल भी चले मिल जाए। नसबंदी में जो 2 महिलाओं ने अपनी जान लगाई थी, कल उनके परिवार से आप मिलने गए थे, क्या कुछ बात हुई है? शासन के द्वारा उनको किस तरह से मदद किया जाए? अभी तो सरकार सहयोग राशि मैंने उनको अपनी ओर से दिया है। उधर जदलपुर में सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है, जिसके बाद अब सभी धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। किसान अपने अपने साधनों से धान खरीदी केंद्रों में धान लेकर पहुंच रहे हैं। बता दें कि बकावंड ब्लॉक के जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन पारेश्वर कुर्रे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि खरीदी केंद्रों में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। किसानों को अपनी धान बिक्री में कोई परेशानी नहीं आएगी। धान खरीदी केंद्र में आज 3 टोकन का धान खरीदी किया गया है और वर्तमान में अभी तक 6 टोकन काटा जा चुका है। आज 182 कुंटल का धान खरीदी किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से सुचारू रूप से संचालन के निरंतर निर्देश दिया जा रहा है। उसके परिपालन में हम सभी धान खरीदी केंद्रों में हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे सुलभता से सभी हमारे हितग्राहियों का, किसान भाइयों का धान खरीद सके। अभी तक हमारे यहाँ धान खरीदी हुई है बकावंड में
उसके बाद मूली में भी खरीदी हुई है, छोटे देवड़ा में भी खरीदी हुई है और आज सरगीपाल का भी टोकन 3 किसानों के द्वारा टोकन कटाकर धान लाए हैं खरीदी केंद्र में। उनका तमल शुरू है, हमाल की व्यवस्था भी हो गई है। अभी तो कोई असर मतलब उतना नहीं हुआ था कि शुरुआत में ही इन लोगों का हड़ताल अभी आज दिनांक पर मतलब समाप्त कर दी गई है। सभी समिति कर्मचारी वापस आ गए हैं, तो इससे ज्यादा व्यवधान नहीं हुआ। थोड़ा मोड़ा शुरुआत में व्यवस्था करने में हमें थोड़ा सा परेशानी जरूर हुई, लेकिन आज पूर्ण व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार किसानों को कोई परेशानी नहीं होगा। आपका टोकन कब कटाया था? कि टोकन में 19 तारीख को कटाया रहा, मतलब 21 तारीख को तो लेने का हो रहा है। अभी तक जो व्यवस्था जो इस खरीदी केंद्र में किया गया किसानों के लिए, उसमें से आप कितना संतुष्ट हैं? सब ठीक है, सब सारी चीजें हाँ, सारी चीज उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। करीब कितना टोकन आप करते हैं? मेरा एक है मेरे नाम से, और एक तुलसा सेठी के नाम से, और एक प्रेम सिंह सेठी के नाम, 3 टोकन कटाए हैं। राजनांदगांव के लखोली अटल आवास में रह रहे परिवारों की चिंताएं एक बार फिर बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से जारी किए गए नोटिस ने लोगों की परेशानी में डाल दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि निगम ने पहले 75,000 रुपए में मकान देने की बात कही थी, लेकिन अब राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। अचानक बड़ी राशि से लोग हैरान हैं और विरोध तेज हो गया है कि इसी मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस की टीम शुक्रवार को लखोली पहुंची और टीम ने घर घर जाकर जो लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि वे हर कदम पर उनके साथ खड़े होंगे। बता दें कि कई लोगों ने बताया कि अचानक आए नोटिस से वे मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो गए हैं। लोगों का कहना है कि जब पहले ही आर्थिक स्थिति कमजोर है तो अचानक लाखों की रुपए की मांग करना कहां तक जायज है। युवा कांग्रेस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सोमवार को महापौर का घेराव किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि अगर गरीबों पर बोझ डाला गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। जिनको नगर निगम रोड नोटिस भेज रहा है कि आप 7 दिन के अंदर घर खाली कर दें, उनकी यही मांग है कि ये हम लोग नगर निगम में किस्त पड़ाने को तैयार है 2,1500 महीना। और इसके पहले चुनाव के समय मधुसूदन यादव का एक वीडियो इनके पास है, जिन लोगों ने बताया है कि मधुसूदन यादव ने कहा है कि आप मुझे चुनाव जिताइए, आज मैं किसी पद में नहीं हूं, मैं चुनाव जीतने के बाद ये घर आपको 70,000 रुपए में आवंटित कर दूंगा, या मैं मुख्यमंत्री से बात करके फ्री में आवंटित करा दूंगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज ये जब मधुसूदन यादव के घर जाते हैं तो मधुसूदन यादव उनको साफ तौर पर कहते हैं कि उन्हें पैसा पटाना पड़ेगा। आज ये इतने गरीब लोग हैं जो 4,000 5,000 रुपए महीना कमाते हैं, यदि ये बैंक से फाइनेंस कराएंगे तो बैंक से यदि ये फाइनेंस कराएंगे तो इनको ये 2.5 लाख का घर जो नगर निगम मांग रहा है, एक मुश्त पैसा मांग रहा है, ये 2.5 लाख का घर इनको 5.5 लाख रुपए ब्याज जोड़ के पड़ेगा। ये इतने गरीब लोग हैं कि 5,000 रुपए कमाते हैं, तो घर कैसे चलाएंगे? 5,000 की किस्त बैंक में भरेंगे तो। आज इनकी यही मांग थी, इसको लेकर आज यहाँ आए हैं, आज इनसे बातचीत हुई है। सोमवार को हम नगर निगम के महापौर मधुसूदन यादव का घर घेरेंगे सुबह 10 बजे। ये सारे लोग वहां आ रहे हैं और मधुसूदन से क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने चुनाव जीतने के लिए झूठा वादा क्यों किया जब आप ये सब नहीं कर सकते थे। यहाँ आके बड़े बड़े वादे करके गए कि नहीं हमारे बस में रहा तो हम फ्री में भी दिलवा देंगे, या तो अगर हमारे ये जो भी हो हम 75 में ही दिलवा देंगे, ऐसे करके बोल के गए। और हम अभी लोग जाते हैं ना उसके बाद विनती करने के लिए, प्लीज आप जो वादे किए थे उसको तो पूरा करो, ऐसा करके तो क्या बोलते हैं मैं आवंटन तो कर दूंगी, हमारे हिसाब से फाइनेंस करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। अब किसी के पास क्षमता है, किसी के पास नहीं है ये सब पैसा भरने का है। अब मैं अपनी बात लेके बोल रही हूँ, मैं प्रीतियाता हूँ, मेरे पास हस्बैंड नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, मैं 2 लड़की को पालती हूँ, मैं 6,000 रुपए महीने काम करती हूँ। अब वो बोलेगा फाइनेंस करवाओ, और मेरे पास लड़का भी तो नहीं है कि आगे चल के और कमा के उस पैसा भर सके। जो भी है हाथ पैर के भरोसा मैं जितना बनेगा उतना भर पाऊंगी। ऐसे ऐसे कई गरीब बसे है भाई यहाँ पे, तो उसको भी देखना चाहिए ना। सबके पास क्षमता नहीं है इतना पैसा भरने का। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बजट में वो हमको ये मकान दिलवा दे। निगम प्रशासन से ये बोलने के लिए बैठे हैं कि हमें 75,000 में घर दीजिए। आज से नहीं, हम लोग 4 साल से इस घर के लिए लड़ रहे हैं। और जब मधुसूदन यहाँ आया था, जब वो चुनाव में नहीं थे, पद में जब नहीं थे, तो वो बोले थे कि हम आपको, मैं जब पद में आऊंगा तो आपको घर दिलवाऊंगा, 75 में ही दिलवाऊंगा, और यहाँ जो रह रहे व्यक्ति उसको घर से बेघर नहीं करूंगा, जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रहेगा, ऐसे करके बोल के हमको आश्वासन दे के गया था। और अभी जब वो पद में आया है
तो हमको बोल रहा है 15 दिन की नोटिस दी हुई है कि तुम 15 दिन के अंदर घर खाली कर दो करके। यदि आप निगम के राजनांदगांव निगम के अधिकारी हो तो आप हमारी बात। उधर राजनांदगांव शहर में दो समुदाय के युवक युवती के बीच में विवाह पंजीयन की खबर के बाद चिखली थाना क्षेत्र में जमकर बवाल मच गया, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने चिखली थाना परिसर के बाहर विरोध जताया। जानकारी के मुताबिक मोतीपुर निवासी साहू परिवार की युवती यमुना साहू 4 दिन पहले अपने मामा के घर जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन घर नहीं पहुंची। बाद में परिवार को पता चला कि युवती ने अपने परिचित मुस्लिम युवक के साथ विवाह के लिए जिला विवाह पंजीयन कार्यालय में आवेदन दे दिया है। तो वहीं खबर सामने आते ही युवती के परिवारजन, साहू समाज के प्रतिनिधि और स्थानीय हिंदू संगठन के लोगों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस विषय को लेकर के ये लव जिहाद वाले विषय है। लव जिहाद के विषय ये है कि कुछ दिन पहले यमुना नाम की लड़की जो है अपने मामा के घर गई थी अपने माता जी के साथ। भेड़ी गांव है वहां पर से जाकर के मोतीपुर के एक मुसलमान लड़का जो है उसको देर रात में उसके माता जी के बताए अनुसार से देर रात में उठा कर ले आई, अपने घर रखे हुए थे और उन्होंने विवाह के लिए रजिस्टर किए हैं, जिसकी इश्तिहार जारी किया है और उसके अनुसार से दावा पत्र की तिथि 16 दिसंबर ऐसा है। चल हम लोगों को विश्व हिंदू परिषद को जब जानकारी मिला तो हम उनके परिवार में गए हुए थे। परिवार से बातचीत करने के बाद पता चला कि लड़का अपने घर में उनको वहां से उठाकर लेकर के घर में रखा हुआ है। तो हमने आपत्ति दर्ज करने के लिए कल एसपी साहब से बातचीत की है कि ये हरकत ठीक नहीं है, लव जिहाद वाला विषय है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए करके। आज जब पता चला कि उसको किसी प्रकार की राहत परिवार को नहीं मिल रहा है तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और जिला साहू संघ, नगर साहू संघ और स्थानीय साहू समाज बजरंग पूर्णिमा ऐसे संयुक्त रूप से थाना में आकर के जानकारी लेने के उद्देश्य आए हुए थे। यहाँ पर पता चला कि लड़का लड़की को लेकर के चले गए। तो संगठन ने समाज को लेकर के दबाव बनाया कि चूंकि ये लव जिहाद वाला विषय है और यदि इसमें तत्काल नहीं रोकेंगे तो माहौल बिगड़ सकता है। इस उद्देश्य फिर अभी एसपी साहब, सीएसपी साहब ने लड़का को लड़की को ट्रेस किया, पता चला कि वो सुरगीपुर है। तो हम सब सुरगीपुर से जाकर ले आए हैं। अभी हम समझा रहे हैं, हम चाहते हैं कि लव जिहाद की जो विषय है ये आगे न जाए, हिंदू कन्या है उनके घर में वापस भेजे, ऐसे प्रशासन हम सब ने मांग किए हैं। प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है ये अभी कुछ समय बाद बताएंगे। और चूंकि इसी कारण शहर में तनाव की स्थिति निर्मित होने जा रहा है और आने वाले दिनों में इस प्रकार घटना न घटे ऐसे प्रशासन हमने मांग की। चिखली चौकी में जो मामला है इसमें बेटी और उनके माता पिता की आपस में बातचीत हो रही है। इनका निजी मामला है, अभी बातचीत जारी है इनकी, तो उम्मीद है शीघ्र हल निकल जाएगा इसमें। समाज के लोग भी काफी तादाद समाज के लोग आए थे, तो समाज के लोग जो है अभी तो माता पिता बेटी आपस में बातचीत कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले मोतीपुर का मुसलमान युवक के द्वारा उसके मामा के गांव भेड़ी कला से उसको अगवा करके ले गए थे। ये जानकारी हमारे समाज को हम लोग को मिले थे और उसी को लेके आज हमारे समाज के सारे पदाधिकारी यहाँ चिखली पुलिस थाना हम लोग सब आए हैं और उनकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। लड़की से भी मुलाकात किए हैं और लड़की को उनके माँ बाप के समक्ष हम लोगों ने उनसे चर्चा किए हैं और लड़की को बोल रहे हैं कि आप हमारे समाज में रहिए, समाज में हमें आपको पूरा हम लोग सूर्य सम्मान दिए हैं और समाज में भी हमारे लड़के की कमी नहीं है। तो आप अपने माता पिता के यहाँ चले जाइए और समाज आपका आने वाले भविष्य में भी आपके साथ खड़े, हमेशा आपको सहयोग प्रदान करके ये करके हम लोग उसके लड़की को समझाइश दिए। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या रंग खिला, क्या रूप
सजा मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय गजब का स्वाद। राम राम काका। राम राम का राम राम काका। अब भारी चिंता में दिखत है और मोर घर बिहाव मार गएगा और धान खरीदी की तारीख घलो आगे है। वहाँ मुश्किल के का बात है जी, समिति में जाके टोकन लाई पड़ी, वहाँ खड़े तो जाना था, दिन भर घाम में खड़े रहा और पता नहीं नंबर कब आई और कहूँ नंबर है मोर घर के बिहाव दिन आगे था, धान ले चल जाऊँ की बिहाव करूँ का काका तहूँ है। यहाँ डिजिटल के जमाने में लाइन लगू की सर जी, ते समिति में पंजीयन करवाए नहीं करे हो तब फिर बस मोबाइल में तुहर टोकन अपने डाउनलोड कर ले और ते अपन हिसाब से मैं तारीख ले ले, तारीख लेके बाद सरकारी रेट के हिसाब से बेच देते हैं जी। और भुगतान कब होगी? 48 घंटा में साथ आए। अच्छा मोबाइल रखे नहीं? हाँ रखे हो तो चल मैं बताता हूँ, देखा तो मोबाइल ला पहली प्ले स्टोर में जाके तुहर टोकन ऐप डाउनलोड कर ले, ओकर बाद में किसान कोड डाल के रजिस्टर कर ले। काकर नाम में खेत है रामलाल। रामलाल कौन जिले का? धमतरी। धमतरी टोकन के का तारीख लेने हैं? शुक्रवार के कर देगा। 29 तारीख के? हाँ हाँ ले, ये दे OTP आ गए तो टोकन कट गए, दिखा ये ले देख। अब काका करा मोबाइल है तो एक काम हो गए। अब मोर में और गांव के दूसर सियान में मोबाइल नहीं है, फिर उमन कैसे करी? समिति कम बन गए हो गए फिर? अरे नहीं रे भाई किसान, ऐसे कैसे गए होगी? समिति में घलो टोकन बनी लेकिन सिर्फ 30%, और वो बिहनिया शुरू हो जाई 9:30 बजे ले, और ऑनलाइन वाले मन के शुरू हो जाई बिहनिया 8 बजे ले। और जिन किसान मन मोबाइल नहीं चलावे वो मन भी समिति में जाके टोकन कटा सकते है। ये तो बढ़िया बात है। 30% मतलब ज्यादा लंबा लाइन भी नहीं लगी और काम भी हो जाये। परे करे निर्भय, आज तक वो सब चिंता मिटा देते रे भाई। अरे मैं नहीं मिटाया काका, ये तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी करेगा, ये बात करेगा। अब हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धान खरीदी ला कर दी और आसान। अब पंजीकृत किसान मोबाइल में तुहर टोकन ऐप ला डाउनलोड कराएं और उमा फार्म भर के और पूरा जानकारी देके बिहनिया 8 बजे ले अपन टोकन निकाल सकत हैं। और हाँ 70% टोकन अब किसान अपन घर बैठे बना सकत हैं तुहर टोकन ऐप के माध्यम ले। अब आप अपन पसंदीदा तारीख चुन सकत हो, न लाइन और न घेरी बेरी चक्कर काटे के झंझट, और पैसा भी 48 घंटा में आपके खाता में आ जाए। छत्तीसगढ़ सरकार, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज यानी कि व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के नवनियुक्त अध्यक्ष रूप साय सलाम और उपाध्यक्ष यज्ञ दत्त शर्मा के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने दोनों पदाधिकारियों को नए दायित्वों के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार वनवासियों की आय बढ़ाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वनोपज क्षेत्र में
बेहतर कार्य कर वनवासी समुदाय के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। लघु वनोपज सहकारी संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री रूप साय सलाम और उपाध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा जी दोनों ने पदभार ग्रहण किया है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो अपने दायित्व में सफल हो। प्रदेश के करीब 12-13 लाख लोग वनों, तेंदुपत्ता और वनोपज पर आधारित हैं। उनकी जीविका उससे चलती है और इनका काम होगा उनको और आगे बढ़ाना विकास की दृष्टि से, तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उधर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पांडे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीते दिनों नक्सली कमांडर हिडमा के एनकाउंटर और नक्सलियों के लगातार खात्मे को लेकर बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्पष्ट मंतव्य है कि शांति और विकास वनवासी क्षेत्र की जरूरतों को हमने देखा है। गृह मंत्री जब बस्तर ओलंपिक में आए थे तब उन्होंने हिडमा के लिए कहा था कि 30 तारीख तक हम हर हालत में उसे पकड़ लेंगे या उसका एनकाउंटर कर देंगे, और अब हिडमा मारा गया है। अनुसार चल नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जितनी भी चीजें रही मोदी की गारंटी के रूप में, उसको भारतीय जनता पार्टी निभा रही है। उसके लिए लगातार जो है काम कर रही है। बहुत सारी घोषणाएं पूरी हो गई, बहुत सारे होने के कगार पर हैं, जो बची हुई है हो जाएंगे। बिजली बिल आधा होगा, इस प्रकार की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, लेकिन फिर भी 200 यूनिट, क्योंकि जनता की आवश्यकता के अनुसार सरकार को तात्कालिक निर्णय लेने पड़ते हैं। सूर्य घर बनाने की योजना भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन 200 यूनिट बिजली में आधा होगा, इस प्रकार की अभी घोषणा राज्य शासन ने की है। तो समय समय पर जनता की जो जरूरत है, जनता को जो राहत हो सकती है, जनता परेशान न हो, इसके लिए विष्णुदेव से सरकार संवेदनशील है। कांग्रेस क्या करती है, उसकी क्या घोषणाएं होती हैं, जितनी घोषणाएं उन्होंने की थी 5 साल में पूरा नहीं कर पाए, इसको कांग्रेस एडमिट करती है। तो अपने बटन भारतीय जनता पार्टी सरकार। राजनांदगांव शहर में मतदाता सूची के संशोधन का काम तेज हो गया है और इसी कड़ी में प्यारेलाल स्कूल समेत अलग अलग वार्डों में बीएलओ द्वारा विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। यहां लोग नए वोटर आईडी बनवाने, नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और बता दें कि नागरिकों को सिर्फ अपना पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाने हैं। तो वहीं शिविर में आवेदन भरने के लिए मतदाता पहचान पत्र, परिचय पत्र, नाम और पिता का नाम सहित बेसिक विवरण मांगे जा रहे हैं। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि लोगों के जो आवेदन प्रक्रिया में जो है किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए हर वार्ड में अलग अलग दिनों पर जो है शिविर चलाए जा रहे हैं। यह अभियान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नए मतदाताओं से लेकर पुराने मतदाता जिनका नाम, पता या अन्य जानकारी अपडेट करनी है, सभी को एक ही जगह पर सुविधा मिल रही है। बता दें कि बीएलओ घर घर जाकर भी जानकारी दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम मतदाता सूची में जुड़ सके। बीएलओ द्वारा मौके पर लोगों के नाम, पता, परिचय पत्र और पिता का नाम सहित सभी जरूरी जानकारी फॉर्म में दर्ज की जा रही हैं। स्कूल में लोगों की भीड़ बताती है कि शहर में जागरूकता बढ़ी है और युवा भी नए वोटर कार्ड बनवाने में खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। की जानकारी नहीं है उनको, वो भटक रहे हैं कि कहाँ से लेके आए, हम कहाँ से लेके आए, ऐसे करके। तो कई लोग चॉइस सेंटर जा रहे हैं, चॉइस सेंटर में भी बड़े मतदाता मतलब भाग संख्या बताइए ऐसे करके। तो हमारे पास जो मिला हुआ है 2003 की जानकारी, उनको हमारे पास जो है उनको बता रहे हैं कि ऊपर का जो कॉलम है वो आप लोग भरिए और जो हमारे पास जानकारी वो हम आपको देंगे। इसी तरह हम लोग सर्वर डाउन के कारण हमारा ऑनलाइन भी कम हो रहा है
और ऑनलाइन कम होने के कारण हमारा मतलब परसेंटेज भी कम है। जैसा कोई गलत भर के आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं? उसको हम लोग उनका वोटर ID कार्ड देख के और मतदाता सूची देख के उनको करेक्शन कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।